नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। बात रिश्तों की हो, सेहत की हो, पानी के बिना पूरा जीवन सूना है। लेकिन अफसोस लोग इस पानी का कद्र करते नहीं, समझ नहीं पाते और बेवजह इसे बर्बाद करते हैं। नदी हो, तालाब हो, इसे पॉल्यूटेड करते हैं, जबकि हम सब ये जानते हैं कि पानी के बिना जीवन हमारा मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने। बॉडी वेट के हिसाब से भी हमारे शरीर में 60 to 70% पानी होता है। शरीर जिन 37 ट्रिलियन सेल्स से बना है, उसका 67% हिस्सा लिक्विड है। और तभी तो पानी की प्योरिटी या क्वांटिटी दोनों की बात की जाए, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज सीधा बीमारियों को न्योता है। दरअसल शरीर को खाने से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। डाइजेशन से लेकर एनर्जी का जनरेशन हो, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना हो, शरीर को पानी चाहिए। बॉडी को डिटॉक्स करना हो या फिर सर्कुलेटरी फंक्शन हो, बिना पानी के संभव नहीं है। और यही वजह है मीनाक्षी कि शरीर में 1% पानी की अगर कमी होती है ना, तो हम सभी को प्यास लगने लगती है। और अगर ये कमी बढ़कर 5% हो जाती है तो थकावट महसूस होती है। और वाटर लेवल जो कमी है उसकी, वो अगर 10% हो गई तो समझिए कि आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा। अगर शरीर में 20% तक पानी की कमी हो जाए तो मौत तक हो सकती है। कहने का मतलब ये है, एक मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि अगर आपने 3 दिन तक खाना नहीं खाया तो आप सरवाइव कर सकते हैं, आप 1 महीने तक सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 3 दिन तक पानी नहीं पिया तो मौत निश्चित है। अगर सिर दर्द हो, कॉन्स्टिपेशन हो, मसल पेन हो, क्रैम्प हो या थकावट महसूस होती है तो सबसे पहले आपने अपने वाटर इनटेक को बढ़ाना है, क्योंकि लंबे वक्त तक ये सिस्टम में बड़ी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं, जिसकी शुरुआत बढ़ते वजन यानी मोटापे से होती है। क्योंकि पानी कम पीने से शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं वो जमा हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म को बिगाड़कर वेट बढ़ा देते हैं। और यही कारण है कि जैसा मीनाक्षी आपने भी कहा, वेट बढ़ना सबसे पहला फैक्टर। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का शो हमारे इसी पर केंद्रित है। आपको कितना पानी पीना चाहिए, किस बर्तन में पानी पीना चाहिए और किस टाइम पानी पीना चाहिए, और ये सब समझ लीजिए। आज आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में जो बीमारियां हैं उनका पानी से डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, और इन बीमारियों को वाटर थेरेपी और योग के जरिए कैसे ठीक करना है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गर्मियों का असली आनंद तो आप ही ले रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम। जोरदार अभिनंदन है सारे इंडिया टीवी का। और देखो, मेरे साथ जो बच्चे हैं इधर, एक दिन में 1.5 किलो 2-2 किलो कम करके तैरो, और कुछ गोता लगाओ, कुछ ऊपर तैरो, कुछ नीचे से तैरो। सारे वाटर थेरापी कर रहे हैं, और वाटर थेरापी करके जो है अपना वजन घटा रहे। घटाओ, कितना घटा? 7 किलो घटा के। चलो करो, सब करो। पूरा ऐसे उल्टा सीधा, जैसे जैसे जिसको तैरना आता है वैसे वैसे पूरा तैरना चाहिए। और गोता लगा सकते हो तो गोता भी लगा करके। अब देखो, पूरा आनंद ही आनंद है। अब 1 मिनट तक भी गोता लगा करके, इतना मत गोता लगाना कि फिर जो है गोतना ही पड़े। तो ऐसे गोता लगा के और आधा मिनट तक रुको नीचे। ये तो सबकी टांग ऊपर हो गई। जैसा कि मैंने कहा ज्योत्सना, गर्मियों का असली आनंद तो स्वामी जी ले रहे हैं। शो की ऐसी शुरुआत होगी पानी में स्विमिंग करते हुए, और कितना रिलैक्सेशन होता है, बॉडी माइंड सोल, लगता है तीनों एकदम रिलैक्स हो गई। रिलैक्सेशन के अलावा मीनाक्षी, सबसे अच्छी कंप्लीट अगर कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट है तो वो स्विमिंग है। चारों तरफ गद्दे भिगो रहा है।
ये बहुत अच्छी वर्कआउट है और तुम चुपचाप तैरते रहो, इसी में आनंद करो। तो देखो, बाकी खड़े हो जाओ सब। हाँ, इधर आ। तूने कितना कम किया? मैंने 2 किलो कम किया एक दिन में। एक दिन में 2 किलो? क्या नाम है? अनुपमा बजाज, डॉक्टर हूँ मैं। डॉक्टर? हूँ। ओ, खुद डॉक्टर है। एक दिन में 2 किलो वजन कम कर लिया अनुपमा ने। और मैं दिव्य मेधावटी पे रिसर्च भी कर रही हूँ। और मेधावटी पे खुद रिसर्च भी कर रही है, जोरदार है। अनुराग आश्रम से मिल रही हूँ, उनके साथ भी। और अब जो है योग करके और ज्यादा स्मार्ट बन रही है। स्वामी जी, अब देखिए आप पूल से निकलते हुए आए। मैं ही नहीं गैस कर पा रहा। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, आप देखिए पूल से निकल कर आए, एकदम ठंडे ठंडे पानी में आपने स्नान कर ली। पीछे मैं देख रही हूँ घड़े भी नजर आ रहे हैं और मैं तो खुद कई बार ये कह चुकी हूँ, क्योंकि राजस्थान से हूँ तो हमारे तो हर घर में घड़ा होना बहुत जरूरी है। तो ये घड़े का आज के शो से क्या कनेक्शन है, थोड़ा सा ये भी समझाएं। तो एक तो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, फिर मोटापा के 12 अभ्यास तो बताएंगे। पानी में स्नान करें, तैरना, स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है लंग के लिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वेट रिड्यूस करने के लिए। और ये तो कर ही रहे हैं सब। और इसके साथ साथ जो पूछा आपने, ये जो घड़े रखे हैं और खाने के लिए पपीता रखा है, लौकी रखी है, संतरा रखे, सेव रखे, आंवला रखे, इन सब से वेट रिड्यूस करने में बहुत मदद मिलती है। घड़े का पानी पिएं। घड़े के पानी के साथ साथ आज सोना चांदी का, मिट्टी का, तांबे का, अलग अलग जो पानी पीते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हुई है कि जो एसिडिक चीजें हैं वो हमारी बीमारियों को पैदा करती हैं। चलो अब थोड़ी जितने जिससे बन पाए, तुम यही पानी में करो, एक्वा योगा, क्या बोलते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, बहुत। एक दिन में 6 किलो कम, लंबे लंबे श्वास। कितने दिन में? एक दिन में 6 किलो। ऐसा कैसा हो गया? रिकॉर्ड है सब, रिकॉर्ड है। 21। कहाँ से आए हो? सिद्दीपेट, तेलंगाना। वापस से पूछ लीजिए कि एक दिन में 6 किलो, ऐसा क्या चमत्कार कर लिया इन्होंने? एक दिन में 6 किलो कम हो गया। अरे सर्दियों से गर्मी में एंटर हो गए लग रहा है। क्या किया ऐसा? नहीं, कुछ नहीं। 21 तारीख को आए, आपका खाना का है 21 तारीख को। 23 तारीख को देखे, 23 तारीख देखे। क्या नाम है? वीरेशम। चलो भाई, वीरेशम के लिए तारीफ बजा दो। अरे 6 नहीं हुआ होगा तो 3-4 तो हुआ होगा। 6 किलो सर। 6 किलो सर बोल रहा है। तो चलो करो करो लंबे लंबे श्वास। तो देखो, ये योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास करना, ये सूर्य नमस्कार करना, मोटापा कम करने वाले अभ्यास करना, एसिडिक वाटर को एल्कलाइन बनाने के लिए। अब किसी को ये जो है, हमने एक एल्कलाइन वाटर ये सब भी निकाला हुआ है, लेकिन वो पैसे लगते हैं उसमें, तो अपने घर में बना लो ना। यज्ञ की भस्म 10 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल दो। पानी कैसे हो जाएगा? एल्कलाइन। क्या हो जाएगा? उस पानी को मिट्टी के घड़े में डाल दो। पानी कैसा हो जाएगा? एल्कलाइन। तांबे में डाल दो और इसमें सोना चांदी ऊपर से डाल दो। अब ये तांबा है और इस तांबे में क्या डाल दिया? ये सोने का सिक्का है। सोना। हाँ, चुरा के मत ले जाना। फिर इसके अंदर पानी डाल दो। अब ये पानी में डाल के और फिर इसका रात को ये पानी ऐसे डाल करके और फिर सुबह ये पानी पी लो। ये अब ये एक वाटर थेरेपी का हिस्सा है। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और जिनको मोटापा है उनको ये थोड़े पीछे जाओ ना। तो ऐसा है, ये चढ़ जाओ ऐसे। फिर दिन में पानी 3 से 4 लीटर पियो और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पियो। कैसा पानी पियो? गर्म पानी पियो। सुबह से वो गोधन अर्क ले लो, बेदो हरबटी वेटगो ले लो, त्रिफला गुग्गल ले लो, या अश्वगंधा के पत्ते खा लो, कितने जबरदस्त हैं, छोटे छोटे उपाय। लौकी का जूस पी लो, गिलोय खा लो, सब वजन घटाते हैं। थोक में, होलसेल में।
रिटेल का काउंटर ही नहीं हमारा। लंबे लंबे श्वास। आज तो स्वामी जी वाटर थेरेपी के साथ साथ योग थेरेपी के साथ साथ हंसी की भी थेरेपी हो रही है, वो भी होलसेल में हो रही है। स्वामी जी, पानी के बिना जीवन हमारा संभव ही नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर लोगों को पानी पीने का सही तरीका नहीं पता है। कब पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, कौन सा पानी पीना चाहिए। अब देखिए, आपने ये तो बताया कि तांबे का, घड़े का, सोने चांदी का अगर पानी अगर हम पीते हैं तो उसका असर क्या होता है, लेकिन कब और कितना पानी पीना चाहिए ये इंटेक भी आप बताएं, क्योंकि योगाभ्यास के साथ साथ पानी को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है ये समझ होनी भी बहुत जरूरी है। भोजनान्ते विषमवारी, खाने के बाद पानी नहीं पीना, बहुत ज्यादा कम और बहुत ज्यादा भी पानी नहीं पीना, नहीं तो जलोदर रोग हो जाता है। तो खाने के 1 घंटे बाद पानी चाहिए। पानी मोटापा वालों को, अर्थराइटिस, अस्थमा वालों को गर्म ही पीना चाहिए। एसिडिक नहीं, एल्कलाइन पानी पीना चाहिए। लंबे लंबे श्वास, पानी घूट घूट करके पीना चाहिए। तेजी से पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ तो 1 ही मिनट में 2 किलो पानी सटक जाते हैं, तो धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। पानी खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए, पानी बैठ करके पीना चाहिए। पानी कैसे पीना चाहिए बोलो? बैठ करके पीना चाहिए। कुछ खड़े खड़े पीते रहते हैं, तो ऐसे ये बातें हैं छोटी छोटी। और सुबह सुबह तो उकड़ू बैठ करके पानी पीना चाहिए। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो और कुर्सी पर बैठ करके और फिर पानी पी लिया करें। सुबह का पानी थोड़ा तेजी से पी सकते हैं, गुनगुना, और बाद में पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। तो ये योगिक जॉगिंग भी आज पूरा हो गया। तुम पानी में करके दिखाओ। 4 दिन में 5 किलो। क्या नाम है? पुनीत गुप्ता। कहाँ से आए हो? 12 लखनऊ। 12 से जोरदार ताली बजा दो। 4 दिन में 5 किलो। तो मैं अपने भाई को छोड़ने आया था। ये भाई को छोड़ने आया था, खुद ही सम्मिलित हो गया। राजेश गुप्ता मौसा जी की वजह से। चलो, बहुत आशीर्वाद। राजेश जी तो उनका घट रहा है, उनको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। मुझको जो है बहुत फायदा मिला। मैं शरीर से बहुत तंग था। चलो, बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। सूर्य नमस्कार। बिल्कुल। पानी खाने के बाद नहीं पीना चाहिए जी। स्वामी जी, 2 सवाल हैं मेरे। पहला तो ये कि पानी को लेकर ये भी कहा जाता है कि रात को पानी कम पीना चाहिए, क्या इस बात में सच्चाई है? और दूसरा ये कि कम पानी पीने से शरीर में, हम सबको मालूम है कि टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे इन टॉक्सिन से वजन बढ़ने लगता है। फिर लो वाटर इनटेक और एक्सेस वेट का असर हमारे सर्कुलेटरी फंक्शंस पर नजर आता है। हाइपरटेंशन की परेशानी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में कौन सा योग करें कि फैट बर्न होने के साथ साथ जो ब्लड फ्लो है वो भी करेक्ट हो? चलो, ये करो, ताड़ासन करो सर। देखो, बहुत अच्छा। 4 दिन में 5-5 किलो। 1 दिन में 4 किलो। ये भाई बहन दोनों ही। ये तो मामला कुछ समझ में नहीं आता। हैदराबाद से। क्या नाम है? रेणुका। ये रेणुका और ये वीरेशम। इसका 4, इसको 6 किलो। ये तो पहली बार देखा। प्रणाम। ये तो मामला कुछ समझ में ही नहीं आया। भाई बहन दोनों ही। भाई चलो, अब और ज्यादा कम मत करना। चलो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन। देखो, ये जो वाटर थेरापी है ना, ये मामला बहुत गंभीर है। आपने जो अलग अलग बातों का संकेत किया वो सच है कि जल ही जीवन है। 70% हमारे शरीर में जल तत्व ही होता है और हर तत्व का एक बहुत गहरा महत्व होता है। तो ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, ऐसे, और ये सब पानी के अंदर भी जितने योग हो सकते उतने कर लो। और जो है इसके बाद देखो, सब ये करो, पानी वाले भी करो। एक पैर पे ऐसे करो। ये आज एक्वा योगा हो गया, बहुत दिन हो गए थे। सर्दी के कारण से हो ना सका था, तो आज तो मजे कर रहे हो, सब कर लो। हाँ, जमे रहना, और गिर भी जाओगे तो कोई बात नहीं, चोट तो लगेगी नहीं, अब पानी में है। ऐसे ये छोटा बच्चा भी बहुत अच्छा कर रहा है। और अब तो बहुत मौसम इतना सुहाना है ना, इसमें
पैर जमाना। आप पिछली बार आए थे मीनाक्षी जी, आपने भी मेरे साथ एक्वा योगा किया था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ध्यान है स्वामी जी। और पानी में योग करना मजे का तो है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है जी। दोनों का ही बैलेंस बनता नहीं है आसानी से। बिल्कुल, पानी में शरीर हल्का हो जाता है और गंगा योगा होगा इस बार मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, योग तो आप करा ही रहे हैं और साथ साथ सभी लोग आज तो पूल में आनंद भी ले रहे हैं, वाटर योगा कर रहे हैं, एक्वा योगा कर रहे हैं। साथ ही साथ स्वामी जी, मोटापा के दूसरे साइड इफेक्ट की भी हम बात कर लेते हैं, जैसे डायबिटीज हो गई, हार्ट डिजीज हो गई और लिवर किडनी के फंक्शन में गड़बड़ी हो गई, तो उसे भी दूर करने के यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय आप बताते चले। इसमें पानी का रोल, डायबिटीज हो, लिवर के फंक्शन हो, किडनी का फंक्शन हो, इसमें पानी का रोल क्या है? तो देखो, आपने पहले ही कहा कि पानी पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देता है। तो जब लीवर में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे तो उसका वायरस लोड बढ़ जाता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम और थोड़ा कम पानी हो तो उसमें बैठ करके नाभि तक उसमें कटी स्नान भी हो जाता है। और अब कपालभाति, अनुलोम विलोम करते करते, और मेरे साथ तो यहाँ आज पूरी भीड़ लगी हुई है। चलो कपालभाति, अनुलोम विलोम करो और ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, वेट कम करने के लिए सब करो। और जब टॉक्सिन्स लिवर में जमा होंगे उसका वायरस लोड बढ़ेगा। पहले फैटी लिवर, उसमें फैट के कंपोनेंट भी जमा होने लगते हैं, फिर वो लिवर सेल्स डीजनरेट होने लगते हैं। तो पहले फैटी लिवर, फिर लिवर सिरोसिस, फिर वायरस लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हेपेटाइटिस, और ये फिर आदमी का लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। जो पानी पूरा पिएंगे उनको कभी भी फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात इतनी सी है। ऐसे ही जो पानी का पूरा प्रयोग करेंगे उनका क्रेटिनिन लेवल, प्रोटीन लीकेज, किडनी का श्रिंक होना, किडनी में सूजन जैसी समस्याएं नहीं होती। पानी पूरा पिएंगे तो पेनक्रियाज, इसको अग्नाशय कहते हैं, अग्नि का प्रशमन हो जाएगा, उसमें पित्त नहीं बढ़ेगा, पेनक्रिएटाइटिस और डायबिटीज नहीं होगा। ये गर्म चीजें खाने से, एलोपैथी की दवा खाने से ये बढ़ जाता है पेनक्रिएटाइटिस का रोग। चलो सब बटरफ्लाई करो। और पानी पीने से, पित्ताशय के पित्त का प्रशमन होने से, अब ये पित्तज रोग है, मधुमेह और पेनक्रिएटाइटिस, अब वो पानी पीने से अच्छा हो जाता है। इतना ही नहीं, ये जो मोटापा है ना, इसमें भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है पानी पीने से। तो ये थोड़े थोड़े अभ्यास कराते कराते मैं इसलिए बता रहा हूं कि पानी, ये जल जीवन ही नहीं है, जल औषधि है। उसका कैसे उपयोग करना ये हमने बताया। तो चलो अब ऐसे ही ये भुजंगासन, ये वेट के लिए भी अच्छा है, ये लंग के लिए भी, हार्ट के लिए भी, बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस बनाने के लिए भी, ये मसल बनाने के लिए भी थोड़ा आइसोवेदा वेव प्रोटीन खा लेना, ये जो है स्लिम चॉइस खा लेना और थोड़ा डाइट कंट्रोल कर लेना, ऐसे ये अभ्यास कर लेना। भुजंगासन, शलभासन और सीधे लेट करके, ये भुजंगासन और शलभासन उल्टे लेट करके और फिर सीधे लेट करके ये अभ्यास है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ये लगातार ऐसे करते हैं। और गर्म पानी पीना ओबेसिटी वालों को, तो इससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। और इतना ही नहीं, ये जो कोलेस्ट्रोल का बढ़ना, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी का बढ़ना, स्किन डिजीज भी नहीं होंगे। जो ज्यादा पानी पीते हैं उनको चर्म रोग भी नहीं होते। जो है पूरे शरीर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती रहती है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना बहन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, कुल मिलाकर कहें स्वामी जी तो एक पानी लंबे शरीर की सारी बीमारियों को दूर कर देता है। वैसे हमने आजकल ये भी देखा है कि जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, काफी हैवी वेट हो रहे हैं और कोरोना की जो लहर है लगातार उसका प्रभाव इन बच्चों पर भी दिखा और चौथी लहर की आशंका भी अब बढ़ने लगी है। तो वजन कंट्रोल में रहे, इसके साथ साथ इम्यूनिटी भी मजबूत रहे, इसके लिए भी यौगिक उपाय बता दीजिए। तो ये तो वेट कंट्रोल वाले हो गए। और बच्चों को सर्वांगासन, हलासन जरूर करा दे। 2-3 बातें और बता देता हूँ पानी के बारे में।
पानी कम पीने से बाल झड़ते हैं। मीनाक्षी जी, दोस्तना जी, आप तो पूरा पीते हो इसलिए आपके तो बाल बहुत अच्छे हैं। पानी कम पीने से बाल झड़ते हैं और गाल पर, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, पिंपल्स, रिंकल्स, एक्ने, पूरा का पूरा नक्शा ही बिगड़ जाता है। पानी कम पीने से आंखों की रोशनी कम होती है, पानी कम पीने से। हाँ, ये भी एक बड़ी बात थी। और पानी कम पीने से और बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन आदमी की मौत भी हो सकती है, वो तो थोड़ा ज़्यादा ही खतरनाक मामला है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को तो दोनों पैरों से ही करना चाहिए ये तीनों अभ्यास, अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। और जो बड़ी उम्र के हैं वो एक एक पैर से कर ले ये तीनों ही अभ्यास। तो बात छोटी सी है, हम पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन पंच महातत्वों से ही, पंचभूत महाचिकित्सा से ही पूरा ही नेचुरोपैथी करवाते हैं। तो ये पूरा सर्वांगासन ऐसे कर ले, सर्वांगासन और ये हलासन, ये बच्चों को जरूर कराना चाहिए। और बच्चों को पानी पीने की आदत डालनी चाहिए, सुबह सुबह पानी पीने की आदत डालें। कुछ लोग सुबह सुबह ये चाय, कॉफी, कलेजा फूकते रहते हैं अपना, तो जो है इससे बचें। बच्चों को सर्वांगासन, हलासन और ये शीर्षासन भी कराना चाहिए। बच्चों की इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी रहेगी। उनको पावर वीटा, च्यवनप्राश, बाकी उनको न जाने क्या क्या आड़ कबाड़ खिलाते रहते हैं। और विदेशी कंपनी एमएनसी तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त बहकाती है। तो पावर वीटा लेना चाहिए बच्चों को। उनको मिलेट्स खाने चाहिए, साग सब्जियां खानी चाहिए। बच्चों को अंकुरित खाने की आदत डालनी चाहिए। अब जो बच्चों से ना हो पाए शीर्षासन, सर्वांगासन, कोई बात नहीं, उन बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बता रहा था मैं। अंकुरित खिलाएं बच्चों को, ये डेट्स और ये बादाम, अखरोट और ये काली द्राक्ष, ये ऐसे खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे भूख लगी थी इसलिए थोड़ा खा लिया। 5 दिनों से लगातार कभी मुंबई कभी दिल्ली ऐसे घूमता फिरता आया था। और देखो ये खीरा और ये पीछे रखा ना, ये पपीता और वाटरमेलन। कहाँ भाई? वाटरमेलन बड़ा जबरदस्त होता है जी। पीछे रखा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला, जबरदस्त भी होता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। ये वाटरमेलन बड़ा जबरदस्त है जी। स्वामी जी, हमने देखा है कि मोटापे की वजह से एकदम डाइजेस्ट हो जाता है जी। मोटापे की वजह से सांस का संक्रमण होने का भी जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और प्रदूषण के बीच ऐसे रिस्क की बात की जाए तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। तो मोटापा कम हो, लंग्स स्ट्रांग हो, इसका भी उपाय बता दीजिए। मंडूकासन, देखो लंग के लिए एक तो भुजंगासन जो पहले बताया, ताड़ासन और ये उष्टासन। चलो कोशिश करो उष्टासन, अर्धोष्टासन करो, लंग के लिए बड़ा अच्छा है। ये तुम मत करना, पानी घुस जाएगा नाक में, फिर सीधा ब्रह्मरंध्र में पहुंचेगा। तो अनुलोम विलोम कर लो ऐसे। और ये और फिर एक है ऐसे गोमुखासन। और फिर एक ये करो तुम, यहीं से ऐसे करो, ऐसे करो सब, ये भी अच्छा है। जिनसे गोमुखासन ना हो पर हो जाए तो फिर ये कर लिया ऐसे। ये लंग के लिए बहुत अच्छा है। दोनों तरफ से करो, पीछे से हाथ पकड़ लो। जवान जवान लड़के उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये ऐसे, और लंग के लिए ये भी बहुत अच्छा है, ऐसे ही ऐसे। हाँ, अभी पकड़ में क्यों आएगा, माल बहुत जमा हो रखा है जिनका वो लड्डू, जलेबी, बर्फी, इमरती, गोलगप्पा, बर्गर, पिज्जा यही जमा हो गए। स्वामी जी, आपने कहा माल बहुत जमा हो रखा है, तो एक और बात मेरे ध्यान में आ गई। देखो लंग के लिए सबसे बेस्ट है प्राणायाम, तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। मैं ये कहती हूँ स्वामी जी, वजन ज्यादा हो तो आसन करना भी थोड़ा कठिन हो जाता है, उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। कई लोगों का तो इतना वजन होता है। ऐसे में जो ओवरवेट लोग हैं वो क्या उपाय करें? पहले तो खान पान के बारे में ही बता दें, क्या उपाय करें जिससे कि पहले तो खान पान के जरिए अपने वेट को कंट्रोल में रखें, बाकी यौगिक अभ्यास तो आप बता ही रहे हैं। तो देखो, उनको
सलाद में नींबू डाल करके, और ये पूरा खीरा, गाजर, टमाटर, पालक, पत्ता गोभी, अलग अलग प्रकार के जो सलाद हैं, सलाद ज़्यादा खाने चाहिए। और सलाद और फल, पपीता, अनार और ये वाटरमेलन। अब इसके ऊपर तो बहुतों की निगाह टिकी हुई है। और ये आंध्रा वाले भाई बहन, इन्होंने 4 किलो और 6 किलो, ये तो पहली बार इतिहास बनाया। इनकी सीबीआई जांच करनी पड़ेगी, लेकिन ये खड़े हुए इसलिए हैं कि इनको ये मिले ही जाए। तो पकड़ ले बड़ा, इसकी कैच भी अच्छी है भाई। तो ये अपनी बहन को दे दे। तो देखो, जिनको वजन कम करना है तो पहले खाएं, कपालभाति करो। सब खाने पीने में देख रहे हो, सब भस्त्रिका करे, कपालभाति करे, अनुलोम विलोम करे, सलाद खाएं, फल खाएं, अश्वगंधा के पत्ते खाएं, उबला हुआ खाएं, जहां तक हो सके वेजिटेबल्स खाएं, अनाज, नमक और मीठा थोड़े दिन के लिए बंद कर दें, थोड़े दिन के लिए घी तेल भी कम कर दें, बाद में थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करें। ऐसा करा के 2 महीने में 30 से 40 किलो कम हो जाएगा, पूरा खानदान ठीक हो जाएगा तेरा। अच्छा स्वामी जी, अब दर्शकों के सवालों का सिलसिला भी हम शुरू कर लेते हैं। 2 महीने का डाइट रिस्ट्रिक्शन है, बाद में नॉर्मल डाइट इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तो आज पहला सवाल भी कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। पहले तो सोमेश ये कह रहे हैं कि उनका वजन 120 किलो था। सोमेश 120 किलो वजनी थे, लेकिन योग से उन्होंने अपना 15 किलो कम कर लिया। सोमेश, उसके लिए तो पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, अपने ये यात्रा जारी रखें। लेकिन अब 1 किलो भी कम नहीं हो रहा है। परेशानी ये है स्वामी जी कि 15 किलो तो उन्होंने आसानी से कम किया, लेकिन अब आगे कम ही नहीं हो रहा। हाँ, ये तो ऐसे जो सोमेश की जो समस्या है ना, ऐसे ये बहुतों की समस्या रहती है। मीनाक्षी जी कहते हैं वेट स्टक हो गया, अब नीचे नहीं उतर रहा, तो फिर उपवास करें। क्या करें बोलो? उपवास। गर्म पानी पिए, और किसी को एसिडिटी हो तो सौंफ का पानी पी लें। एलोवेरा, सौंफ, वीटग्रास, लौकी, इसका रस पी लें तो एसिडिटी नहीं होगी। और जिनको एसिडिटी ना हो तो गर्म पानी पिए, गर्म पानी पिए और उपवास करें। वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा, स्टक हो गया नीचे आ जाएगा। और फिर ये योगाभ्यास पूरा करें। और अभी तो मौसम भी अच्छा हो गया है, तो कम से कम आधा किलो 1 किलो पसीना पाए, जैसे हम सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं और बाकी सब एक्सरसाइज आदि करते हैं। और फिर योगाभ्यास में योग पूरा करें। हो सकता है वो मशीन में ना आता हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हमने पहले सर्वांगासन, हलासन तो बता ही दिया था। उज्जाई भी करें, ये बहुत जरूरी है। ये पॉइंट दबाते हुए कपालभाति करें और उज्जाई करें। और थोड़े दिन ये मेदो हरवटी, त्रिफला गुग्गल और वेट को हम दे देते हैं, इसका थोड़े दिन सेवन कर लें तो बहुत जल्दी वेट कम हो जाएगा। थायराइड के लिए सिंहासन भी कर लें। हाँ, मैं एक छोटी सी बात पूछी थी स्वामी जी कि कई सारी गर्भवती महिलाएं मुझसे सवाल पूछती हैं कि ये जो हम सिंहासन करते हैं या ये जो उज्जाई करते हैं और कपालभाति करते हैं, तो क्या ये प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में किया जा सकता है? हाँ, ये एक तो सूर्य नमस्कार भी मैंने 9 महीने तक गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडीज को करवाया है। दूसरा, सूक्ष्म व्यायाम, सिंहासन और ये उज्जाई गर्भवती महिलाएं करेंगी तो थायराइड, कई बार थायराइड की दवाई लेते फिर उनको बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव हो जाता है। गर्भवती महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम हो तो एक पॉइंट दबाएं और थायरोग्रिड ले लें और ये उज्जाई कर लें, सिंहासन कर लें, उनकी थायराइड की प्रॉब्लम कतई नहीं रहेगी। बीपी शुगर की दवाई भी एलोपैथिक ना लेकर के मधुनाशिनी मधुग्रिड, बीपी के लिए, शुगर के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड ले लें। और जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती है, वो नींद की दवाई ना लें, स्लीपिंग पिल्स का गलत असर पड़ जाता है बच्चे पर। मेधावटी लें और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत सोने से पहले कर लें, अपने आप अच्छी नींद आएगी। मेधाष्टि से हवन भी कर लें। तो गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह से दर्द हो तो उनको एलोवेरा, गिलोय आदि का सेवन करना चाहिए। मीन्स एलोपैथी के पेन किलर, एंटीबायोटिक, स्टीराइड और बायोलॉजिकल, इन्होंने तो पूरी तबाही मचा रखी है। अगला प्रश्न ले लो, बहुत लोग लाइन में होंगे। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी।
बिल्कुल स्वामी जी, अगला सवाल सोनू पूछ रहे हैं और बहुत जरूरी सवाल ये अपनी माँ के लिए पूछ रहे हैं। सोनू का कहना है कि इनकी माँ का वजन बढ़ने से जोड़ों में दर्द होता है उन्हें, लेकिन वो ज्यादा योग नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में वजन कैसे कम किया जाए और जोड़ों का दर्द कैसे ठीक हो? तो माँ के लिए बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, चक्रिकासन तो एक एक पैर से कर लो, और ये अभ्यास आराम से, इतना हाथ जाता है तो इतना ही कर लेते हैं। जरूर नहीं है कि हाथ पैर के पास ही ऐसे जाए, तो जितना जाए ये कर लें, जितना हो पाए ये कर लें। और मेदोहर, वटी, त्रिफला, गुग्गुल आदि बताया था, ये वेट को भी कम करते हैं और जोड़ों के दर्द को भी ठीक करते हैं। बाकी पेड़ा नील गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, और ये अश्वगंधा के पत्ते, ये जोड़ों के दर्द को और अर्थराइटिस को एक साथ ठीक करते हैं। और सुबह सुबह धूप में बैठाया करें, इससे विटामिन डी, B12 आदि की भी पूर्ति हो जाती है और वेट कम होने में मदद मिलती है। तो छोटे छोटे उपाय अपनाएंगे, थोड़े दिन उनको जैसे मैंने कहा अनाज, घी, मीठा आदि बंद करके रो डाइट पर ले आएंगे, तो उससे बहुत जल्दी मदद मिलेगी। सोने की माँ बहुत जल्दी, सोनों की माँ सोने जैसे हो जाएंगे, उनका वेट कम हो जाएगा। अगला सवाल कांता का है। कांता पीसीओडी को लेकर सवाल पूछ रही हैं, क्योंकि पीसीओडी की वजह से 1 महीने में वजन 6 किलो तक बढ़ गया है, इसे कैसे कंट्रोल करें? तो कांता जी सहित जिनको भी ये पीसीओडी होती है, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होने से वजन भी बढ़ता है, चेहरे पर दाढ़ी मूछ भी आ जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन की पीरियड की, मासिक धर्म की भी दिक्कत आती है, और उनको मूड स्विंग भी होने लगता है। बहुत तरह के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में भी कुछ महिलाएं चली जाती हैं। तो 1 से 2 महीने में सैकड़ों उदाहरण आपने यहाँ मेरे साथ देखे हैं, और अभी 8-10 दिन पहले आपने तनुश्री का देखा था कि 1 महीने में उस बेटी ने अपना डायबिटीज भी ठीक कर लिया था, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक कर ली, और पीसीओडी 1 ही महीने में। यहाँ पर आपने स्नेहा से लेकर के, तनुश्री से लेकर के, कुछ के तो मुझे नाम याद है। पीसीओडी 1 ही महीने में कपालभाति से अच्छी हो जाती है। कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 10-15 मिनट, और इसमें बहुत ज़्यादा हो तो फिर काचनार, गुग्गुल, काचनार, घनवटी, वृद्धि बाधिका खाने के बाद और खाली पेट सिस्टोग्रिट और ले लें तो 100 नहीं 200% पीसीओडी ठीक हो जाएगी। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी, चूंकि आज वाटर थेरेपी और योग से वजन कम करने की बात हो रही है, और इसमें अल्कलाइन वाटर भी आपने बताया कि कितना फायदेमंद है, और इसे आसानी से घर में बनाने का तरीका तो आपने बताया, लेकिन विस्तार से बताइए कि कैसे इसे बनाना है, कितनी देर तक सिक्का रखना है और कितनी मात्रा में राख उसमें डालनी है कि एक्यूरेट अल्कलाइन वाटर बने। तो देखो, ये जो मैं बता रहा था, रात को जैसे इसके अंदर सोना और चांदी का सिक्का पड़ा हुआ है, और साथ में तांबे का खुद ये पात्री है, या ऐसे चांदी के गिलास में ऐसे पानी रख दिया, या इसी के अंदर फिर ये जो सोने चांदी के सिक्के हैं ये इसी में डाल दिए, तो ये रात भर रख दें और सुबह इसको पी लें। ऐसे ही जो यज्ञ की भस्म है वो 10 ग्राम रात को डाल दी, और फिर सुबह ये पानी ऐसे ही पी लिया। अच्छा, एक और छोटी सी बात स्वामी जी, कि तो आजकल मैंने देखा है बहुत से लोग, बॉडी डिटॉक्स तो होती है। जी जी, मैं ये बस छोटी सी बात पूछी थी। आजकल मैंने देखा है बहुत से लोग अपनी बॉटल में खीरा, नींबू की कुछ स्लाइस, पुदीना, ये सब डाल के रखते हैं और कहते हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन वाटर है। क्या ये भी हेल्दी प्रैक्टिस है? हाँ, ये भी आप ठीक कह रहे हो। हमारे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी भी ऐसा करके रखते हैं। वो ऐसे नींबू डाल देते हैं पानी में ही, और वो लेकिन तांबे के लोटे में मत डालना, वो जो है स्टील के बर्तन में डाल सकते हो आप। स्टील के बर्तन में ऐसे डाल दिया और उसमें फिर पानी भर दिया, और उसमें तुलसी, पुदीना, धनिया, इसका भी पानी डालते हैं। एक तो टेस्टी बहुत लगता है, और एक वन तुलसी या तुलसी के बीज और डाल देते हैं। आजकल उसको वेजल ड्रिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजल ड्रिंक। वो इतना टेस्टी लगता है, मैं कल लेकर के आऊंगा, सबको पिलाऊंगा फिर, है जी। तो वो पहले 200 रुपए हमारे यहाँ आता था विदेश से, हमने पहली बार शायद पता नहीं 30 या 40 रुपए में हिंदुस्तान में उपलब्ध कराया। तो इसमें तुलसी के बीज डाल सकते हैं, तुलसी और वन तुलसी के, तो उसके बीज डाल सकते हैं, और उससे तो गर्मी भी कतई नहीं लगती। अब तो गर्मियां भी आने वाली हैं, और ये वाटरमेलन तो बहुत अच्छा है। स्वामी जी, आपने वो योग में दिया, वेजल ड्रिंक, और ये फिर ये जो पानी के अंदर
वो योग विद्या जो आज तक गुफाओं कंदराओं में मतलब केवल ऋषि मुनियों तक ही सीमित थी, आपने घर घर तक पहुंचा दी। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे ये छोटे छोटे आयुर्वेदिक उपाय, ये नुस्खे जो बहुत कम लोगों को पता थे, आज आपके मार्गदर्शन में इंडिया टीवी के माध्यम से हर कोई न सिर्फ इन्हें जान रहा है बल्कि अपना रहा है। स्वामी जी जल्दी से बता देते हैं कि कल क्या खास हम दर्शकों को सिखाने वाले हैं, खुद सीखने वाले हैं। मिर्गी की बीमारी, ब्रेन की परेशानी युवाओं को क्यों होती है? एपिलेप्सी, आंखों के आगे अंधेरा, शरीर में अकड़न, मिर्गी अटैक से बचाएंगे कौन सी योगासन? आयुर्वेदिक उपाय से मिर्गी का समाधान, स्वामी रामदेव दूर करेंगे ब्रेन डिसऑर्डर। कल सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज जो हमने बताया है पूरा हिंदुस्तान उसको करेगा, तो एक ही दिन में 5-10 करोड़ किलो वजन पूरा हिंदुस्तान का कम हो जाएगा। बहुत बहुत अभिनंदन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।